To my YouTube channel, Max, that is Mishra Academy for Civil Services. I am faculty for Civil Services, Anil Kumar Mishra. Today I have a very short video for you regarding your fourth paper, that is Philosophy, Psychology and Public Administration, formerly which is known as Ethics. विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपके MPPSC 2020 के फोर्थ पेपर की, मुख्य परीक्षा के फोर्थ पेपर की, जिसमें आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आयोग ने किस तरीके से इस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर, मार्क्स को लेकर थोड़ा सा परिवर्तन किया है, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न पत्र में आप कैसे अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं. हाउ यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्किंग इन दिस फोर्थ पेपर, दैट इज एथिक्स. ओके, नाउ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह पेपर 200 नंबर का है और इसमें कुल 5 यूनिट है. पांचों यूनिट को इक्वली मार्क्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज 40 मार्क्स. हर यूनिट्स को इस बार आयोग ने इक्वल वेटेज दिया है, इंक्लूडिंग योर केस स्टडी. 2019 के सिलेबस में आपने देखा था कि केस स्टडी आपका 65 मार्क्स का आता था. उसमें 30 और 35 मार्क्स की दो केस स्टडी आपसे पूछी जाती थी और किसी प्रकार की कोई वर्ड लिमिट्स उसमें निर्धारित नहीं थी. स्टूडेंट्स को इल्यूजन होता था कि इसमें कितना वर्ड्स लिखें कि हमको अच्छे नंबर मिलें. तो इसमें चूंकि आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, जिसमें आपको 150 वर्ड्स लिखना होते थे, जो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते थे आपसे 2019 के सिलेबस में, उसमें वर्ड्स लिमिट 150 थी. तो उस हिसाब से ये एस्टिमेशन कर लिया जाता था कि चूंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम 150 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो उसी प्रकार अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हम कितने वर्ड्स लिखेंगे. तो उस हिसाब से हम 375 वर्ड्स के आसपास हम लिख लेते थे और इस तरीके से केस स्टडी की डिमांड्स पूरी हो सकती थी. इस बार आयोग ने क्लियरली केस स्टडी में मार्क्स को निर्धारित कर दिया है, जिसमें आपने देखा है कि 2 केस स्टडी आपसे पूछी जाएगी यूनिट नंबर 5 में, और हर केस स्टडी 20 नंबर की होगी और उसकी शब्द सीमा 500 रखी गई है. इस प्रकार 2 केस स्टडी में आपको 1000 शब्द लिखने होंगे. आपका एथिक्स का पेपर, प्रिय स्टूडेंट्स, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. इसका सिलेबस भी छोटा है और इसमें आप कम समय में बहुत अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं, बशर्ते जिस स्ट्रेटेजी की हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं उसको आप फॉलो करें. पहली से चौथी यूनिट्स आपकी जो है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. हर यूनिट से वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा. इस बार 5 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछेगा. चूंकि टोटल 4 यूनिट है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 20 देयर. 20 क्वेश्चंस होंगे. प्रत्येक क्वेश्चन के लिए उसने 2 अंक निर्धारित किए. इस प्रकार से आपके टोटल मार्क्स 40 हो जाते हैं. उसके बाद उसी यूनिट में से वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, जो कि उसकी संख्या 2 होगी. 2 क्वेश्चंस होंगे वो, और उसके लिए उसने 5 मार्क्स निर्धारित किए हैं. इस प्रकार 4 यूनिट में से कुल प्रश्न आपके 8 हो जाएंगे और उसकी टोटल मार्किंग 40 हो जाएगी. मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी 40 मार्क्स और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी 40 मार्क्स. उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस इस बार कमीशन आपसे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपसे हर यूनिट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा. इस हिसाब से फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट में आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस विल बी 4 देयर, और हर क्वेश्चंस को वो आपसे 200 शब्दों में पूछना चाहता है. इस प्रकार से आपके टोटल जो हैं वह, और हर प्रश्न की उसने 20 नंबर मार्किंग निर्धारित की है. इस हिसाब से आपके 4 प्रश्न के 80 नंबर हो जाते हैं और 200 शब्द के हिसाब से आपका टोटल जो वर्ड लिमिट्स हो जाता है वो लॉन्ग क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए 800 वर्ड्स लिमिट आपका हो जाता है. तो इस प्रकार से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 200 वर्ड्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 400 वर्ड्स टोटल, और लॉन्ग क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए 800 वर्ड्स. यहाँ
आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों में उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जिसकी चर्चा मैंने पूर्व के वीडियो में की थी। अर्थात इसमें चूंकि वर्ड लिमिट्स कम है, टाइम की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, इजीली यू कैन मैनेज योर टाइम रिगार्डिंग दीज 2 क्वेश्चंस, तो आप इस पर ज्यादा फोकस करें। और चूंकि इस बार लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको 200 शब्द लिखना है, तो उसमें भी टाइम की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। कुल मिला के एथिक्स का जो आपका 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 3 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है, इसमें आपको किसी भी प्रकार की टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चूंकि 5 यूनिट्स हैं टोटल। फर्स्ट यूनिट्स आपकी जो है वो फिलोसोफर्स, थिंकर्स या सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में है। कुछ एक दो थ्योरिस्ट और फिलोसोफर्स को ऐड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल सोक्रेटिस, जो पिछले वर्ष आपके एथिक्स के पेपर में नहीं था, इस बार उसको ऐड कर दिया गया है। इस प्रकार से एक दो और पॉलिटिकल थिंकर्स को ऐड किया गया है। यूनिट नंबर 2 आपकी जो है वह एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 2 आपकी एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जो कि आपके पूर्व के 2019 के एथिक्स के पेपर में भी था। इस बार उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से एक नया टॉपिक ऐड किया है जो आपको स्टडी करना है सेपरेटली। उसके बाद अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 आपकी ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन है, और इसमें एथिक्स एंड वैल्यूज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसी यूनिट में आपके सिलेबस के पार्ट के रूप में मेंशन किया गया है। यूनिट 4 आपकी करप्शन से रिलेटेड है। इसमें वही कंटेंट्स है जो 2019 के एथिक्स के पेपर में थे। लोकपाल और लोकायुक्त इंस्टीट्यूशंस को ऐड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपकी फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट जो है वह आपकी इक्वल मार्किंग के साथ है। इस प्रकार से हर यूनिट की चूंकि 40 मार्क्स है, तो आपकी 4 यूनिट का कितना हो गया, आपका 160 मार्क्स हो गया। अब बचा आपका 40 मार्क्स केस स्टडी। स्टूडेंट्स, केस स्टडी क्या होता है? हाउ टू सॉल्व केस स्टडी, हाउ यू कैन डिफाइन केस स्टडी? केस स्टडी कैन बी डिफाइंड एज एनी इवेंट, any thoughts, any problems regarding. In this case study, you have to go through the deep and systematic approach you have to follow for this case study. How to solve case study, that I will discuss you in next video. Today you have to know that इस बार जो आपकी केस स्टडी है उसमें उसने वर्ड लिमिट्स निर्धारित कर दी है जो कि 500 शब्द है। 2019 के सिलेबस के अनुसार एथिक्स के पेपर में केस स्टडी की कोई वर्ड लिमिट्स नहीं होती थी, तो स्टूडेंट्स को यह डाउट होता था कि कितना लिखें, कितना ना लिखें, क्या लिखें, इस तरीके से कई तरह के डाउट्स उनके सामने देखे जाते थे। चूंकि वर्ड्स लिमिट लिख दी है और ये जो केस स्टडी आपकी होगी या आपकी ऊपर की जो 4 यूनिट है उसके कंटेंट्स के आधार पर ही होगी। द केस स्टडी इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ योर सिलेबस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल regarding your all units and you have to be minutely study all these units. अब यहाँ पर 2 केस स्टडी है, 20-20 नंबर की, शब्द सीमा आपकी 500 दी गई है, तो इस हिसाब से आपको 1000 शब्द लिखने हैं। चूंकि ये पेपर इतना बड़ा नहीं है, इतना लेंथी नहीं है कि इसमें आपको किसी प्रकार की टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आए, आपको इसको बहुत ही सहज तरीके से आप इस पेपर को लिख सकते हैं। आपको इस पेपर को प्रिपरेशन करते समय ये याद रखना चाहिए कि हर यूनिट्स को आपको इक्वल वेटेज देना है। 2019 में क्या होता था कि एथिक्स थिंकर्स का पोर्शन ज़्यादा होता था। करप्शन से कम 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे और आपका 65 नंबर का केस स्टडी पूछा जाता था, 2 केस स्टडी। तो इस हिसाब से आपकी एथिक्स थिंकर, करप्शंस और केस स्टडी को मिला के ही आपका 100+ मार्किंग हो जाती थी, 100+ मार्क्स का पूछ लिया जाता था, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा इस पर फोकस करते थे। इस बार कमीशन ने सभी यूनिट को इक्वल वेटेज दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी यूनिट को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आपको सभी यूनिट को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, हम किसी भी पेपर की बात करें,
चाहे वो फर्स्ट 3 जीएस पेपर हो या फोर्थ पेपर जीएस का, जो कि इस बार आपका फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जा रहा था, जो पूर्व में एथिक्स के नाम से जाना जाता था। इस पेपर में आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में वही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट 3 पेपर्स के लिए मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताई थी। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको कितना याद रख पा रहे हैं। हर पेपर को प्रिपेयर करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको मेमोराइज करना कठिन होता है। मेमोराइज करने के लिए हमको निरंतर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमारी राइटिंग स्किल डेवलप हो सके और उसके आधार पर हम अच्छा उत्तर लिख सकें और हम अच्छे अंकों को अर्जित कर सकें। सभी विद्यार्थियों का यही उद्देश्य होता है कि हम हर प्रश्न पत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करें। इसके लिए जरूरी है कि आप सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करें। अगले वीडियोस में मैं आपको हर यूनिट के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में सिस्टमेटिकली वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच दैट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।